हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी। आज इसी सीरीज में हम एक केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे जो हमारे आईबीपीएस पीओ या फिर अगर हम बात करें एसबीआई पीओ, किसी भी पीओ लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी जैसे पीओ जैसे आपका 29 अप्रैल मई को है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आज हम केसलेट डीआई डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी मॉडरेट लेवल की केसलेट डीआई है। तो देखते हैं आज की केसलेट डीआई। देखिए, सबसे पहले जो हमें आज की केसलेट डीआई में डाटा यानी पैराग्राफ दिया है, तो हम देखते हैं उसमें किस टाइप का हमें डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है। देयर आर दी 5 सोसाइटी A, B, C, D, E. The ratio of the number of working person in a society A to number of non-working person in society B is ratio 6:5। पहले ही लाइन से हमें क्लियर हो गया है जो हमारा डाटा है वो किसी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रीजन देखिए, हमें सबसे फर्स्ट लाइन में दिया गया है देयर आर दी 5 सोसाइटी A, B, C, D, E। हमें 5 सोसाइटी बताई गई है, ठीक है, जिनके नेम दिए गए हैं A से लेके E तक। फिर हमें वहां पर नॉन वर्किंग एंड उसी लाइन में हमें जो देखिए रेशो दिया है द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन ए सोसाइटी ए टू रेशो नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी बी। यानी हमें ये भी क्लियर हो गया है कि जो हमारे पास ये 5 सोसाइटी है ना, इसमें जो वर्किंग पर्सन है और नॉन वर्किंग पर्सन है, हमें उनका डाटा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो हमारा डाटा है ना वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब भी हमें केसलेट डीआई में कोई पैराग्राफ दिया होता है तो सबसे पहले हमें उसकी डायरेक्शन एंड फर्स्ट पैराग्राफ की कुछ लाइंस को रीड करके ये ऑब्जर्व करना होता है कि डाटा हमारा किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा या फिर हमें डायरेक्टली लाइन वाइज लाइन उसे सॉल्व करना है, यानी वो अर्थमेटिक किसी चैप्टर पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, देन हमें उसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन डाटा यूज करके, या फिर टेबल फॉर्म में यानी किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ क्लियर है कि हमारा जो डाटा है ना वो एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा टेबल फॉर्म में। तो टेबल का फर्स्ट कॉलम हमें पता चल रहा है सोसाइटी के नेम से होगा। A, B, C, D and E. And first column name of the society and second column working person, जिसे मैं सिर्फ ओनली वर्किंग लिख देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, एंड नॉन वर्किंग पर्सन के लिए सिर्फ नॉन वर्किंग। चलिए, अब हमारे पास देखिए सबसे पहले हमें ये बताया गया, हमें रेशियो दिया गया है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सोसाइटी ए के वर्किंग पर्सन के लिए। ठीक है, सोसाइटी ए के वर्किंग पर्सन का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सोसाइटी बी के नॉन वर्किंग पर्सन में, वो रेशियो इज 6:5। जो अभी मैं फर्स्ट लाइन में डाटा दिया है ना, लाइन वाइज लाइन हमें जो डाटा दिया है उसे कहीं नोट करेंगे या टेबल में फिल करेंगे। चाहे वो डाटा रेशो के फॉर्म में हो तो भी हम टेबल में उसे साइड में नोट करेंगे, ताकि हमें रिलेशन मेंटेन करने में या फिर वैल्यू को फाइंड करने में हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या हमें दी है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग टू नॉन वर्किंग पर्सन इन ए सोसाइटी बी इज 4:3। हमें सोसाइटी बी के वर्किंग एंड नॉन वर्किंग में देखिए रेशो दिया है, तो वो कितना है, 4:3। तो मैं यहीं पर साइड में इसे रेशो लिख दूंगी 4:3, ताकि हमें ये वैल्यू याद रहे कि हमें यहाँ पर वर्किंग एंड नॉन वर्किंग के लिए सोसाइटी बी का डाटा रेशो की फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ द नॉन वर्किंग पर्सन इन ए सोसाइटी ए। हम जब तक हमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं मिलती ना डाटा की, तब तक हम ऐसे ही वैल्यू को कहीं ना कहीं नोट या फिर टेबल फॉर्म में नोट करते हैं, या फिर साइड में हम एक जगह से नोट करते रहते हैं कि हमें क्या रिलेशन अब तक गिवन है। अब हमें लास्ट में थर्ड लाइन में जाके डायरेक्ट वैल्यू दी है, द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन ए सोसाइटी ए। सोसाइटी ए में नॉन वर्किंग जो पर्सन है ना वो कितने हैं, 432। ठीक है, तो वो डाटा हम डायरेक्टली फिल करेंगे 432। ठीक है, सोसाइटी ए में नॉन वर्किंग पर्सन कितने हैं, 432, विच इज 108 मोर देन द वर्किंग पर्सन ऑफ द सेम सोसाइटी। जो क्या है, वर्किंग पर्सन से 108 मोर है।
मोर है तो जाहिर सी बात है वर्किंग पर्सन क्या होंगे, नॉन वर्किंग के करस्पेक्ट में लेस होंगे। कितना, 108, यानी 432 में से 108 डिडक्ट करूंगी। 400 में से 100 डिडक्ट किया तो कितना, 300। 32 में से 8 डिडक्ट किया तो कितना आया, 24, तो कितना आ गया, 324। क्लियर है। 432 में से हमने 108 डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 324। अब हमें देखिए जो इससे पहले रिलेशन गिवन था वहां से ये चीज रिलेट हो रही है। हमें पहले क्या दिया था, ए के वर्किंग पर्सन, ए के वर्किंग हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, कितने हैं, 322, यानी 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 324 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब, ठीक है, तो 6 5 जा 30, ठीक है, एंड 6 4 जा 24, 54 यूनिट को। तो हमें बी के नॉन वर्किंग पर्सन यहां से इजिली फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। हमें ए के वर्किंग एंड बी के नॉन वर्किंग पर्सन में रिलेशन दिया था, तो वो रिलेशन क्या था, 6:5, ठीक है। तो हमारे पास ए के वर्किंग, ए सोसाइटी ए के वर्किंग पर्सन बताए कितने हैं, 324। तो हम उसे रेशियो के रिस्पेक्ट में वैल्यू को रखेंगे। 6 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 324 को। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 54 को। एंड 5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहां से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270। 50 की 5 से 200, 4 की 5 से 20, यानी 270। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बी के नॉन वर्किंग कितनी आ गई है, 270। अब आपके सामने हमें बी में भी, सोसाइटी बी में भी नॉन वर्किंग और वर्किंग पर्सन में रेशियो दिया था, तो वो रेशियो क्या था, 4:3। यहीं पर लिखा हुआ है मैंने, यहीं पर टेबल में ही नोट किया था। यानी 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 270 को, ठीक है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 90 को। ये अंडरस्टूड है। मुझे लगता है ऐसी कैलकुलेशन जब हम लिखें तो हमें कैलकुलेट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियरली विजिबल है। 3 रिप्रेजेंट 270, तो 1 रिप्रेजेंट 90 एंड 4 रिप्रेजेंट 360, ठीक है। तो हमारे पास यहां से बी के वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पर्सन, सोसाइटी बी में नॉन वर्किंग एंड वर्किंग पर्सन हमने इजिली फाइंड कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या डाटा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया है। नेक्स्ट में हमें क्या डिफाइन किया है, द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी डी इज 40% मोर देन दी वर्किंग पर्सन सेम सोसाइटी। हमारे को बताया है सोसाइटी डी में जो नॉन वर्किंग है ना, वो क्या है, वर्किंग से 40% ज्यादा है। तो अगर ये 100 है ना बेटा, तो ये 140 है। रेशो की बात करूं तो 7 and 5, ठीक है। रेशो की अगर हम बात करें तो वर्किंग एंड नॉन वर्किंग में रेशो कितना है, 7 and 5:7। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिया इस लाइन में। नेक्स्ट क्या दिया है, द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन ए सोसाइटी ई। सोसाइटी ई में जो वर्किंग पर्सन है ना, वो 25% लेस देन है नॉन वर्किंग से। नॉन वर्किंग अगर मैं 100 लेती हूँ तो वर्किंग उससे 25% लेस है, यानी कितना होंगे, 75। इसे रेशियो में ब्रेक करूं तो 3 रेशियो। क्लियर है। इससे ज्यादा हमें सिर्फ रेशियो ही दिया है, वैल्यू नहीं दी। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन ए 5 सोसाइटी टुगेदर इज 1160। हमें यहाँ पर टोटल वर्किंग पर्सन दिए कितने हैं, 1160 सोसाइटी में। 5 की 5 सोसाइटी में वर्किंग पर्सन हमें दिए 1160। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, द सम ऑफ द नॉन वर्किंग पर्सन इन ए सोसाइटी डी एंड ई। सोसाइटी डी और ई में जो नॉन वर्किंग है, यानी इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का सम हमें कितना दिया है, तो इन दोनों का सम हमें 490 दिया है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी सी। सोसाइटी सी में जो हमारे क्या दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिफाइन किए गए हैं, वो सोसाइटी डी के टोटल नंबर से 25% मोर है। पहले तो हमें डी की वैल्यू पता चले ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम सी का 25%, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ताकि हम इस लाइन को बाद में यूज कर सके। नेक्स्ट लाइन क्या दिया है, नेक्स्ट लाइन हमें डिफाइन की गई है, द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी सी इज 116। सोसाइटी सी में 116 है वर्किंग पर्सन। अब एक चीज यहां से हमें देखिए क्या है, यहां पर वर्किंग में ए बी सी तीनों के हमें दिए,
ठीक है, और सम हमें दिया है 1160। अगर मैं ए बी सी सोसाइटी, तीनों सोसाइटी के टोटल वर्किंग पर्सन में से सोसाइटी ए बी सी के वर्किंग पर्सन को डिडक्ट कर दूं, तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो किसकी होगी? तो वो डी और ई के वर्किंग पर्सन होंगे। वो डी और ई के क्या होंगे? वर्किंग पर्सन होंगे। वर्किंग के लिए W लिख देती हूँ। अब कितने हैं तो सम कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, 6 and 4 is 10, 10 का 0। ठीक है, ये हमारी वो वैल्यू वर्किंग की नहीं आएगी, ये तो हम तीनों का सम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 0, 1 कैरी, 2 and 6 is 8, 8 and 1 is 9, 9 plus 1 is 10, again 0। ठीक है, 1 again कैरी, 3 3 9, 9 and 3 3 6, सॉरी 9 नहीं, 3 3 6 प्लस 1 is 7 और 8, 800 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका सम कितना? 1160 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डी एंड ई के वर्किंग पर्सन कितने आ जाएंगे? 360। और डी एंड ई के नॉन वर्किंग हमें डिफाइन किए गए हैं, वो कितने हैं? तो वो हमारे पास कितने हैं नॉन वर्किंग? 490। अब यहां से देखिए हमारे पास अभी सिर्फ रेशियो है। ठीक है, डी के वर्किंग एंड नॉन वर्किंग में, ई के वर्किंग एंड नॉन वर्किंग में, और जो सम है ना वो समझिएगा कि डी के हमारे पास वर्किंग और ई के भी वर्किंग। सम हमारे पास ऐसे गिवन है, रेशियो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। एक चीज समझनी है, रेशियो हमारे पास इस डायरेक्शन में गिवन है, ठीक है, और सम हमारे पास इस डायरेक्शन में गिवन है। तो हमें इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना होगा, यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं। हम इस 5:7 की वैल्यू को एज्यूम करेंगे ना, इसे 5x ले लेंगे और इसे 3x, जो मिस्टेक बता रही हूं। अगर हमें किसी में रेशियो दिया है ना, उन वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू के रिस्पेक्ट में एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एक ही अगर हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसे एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं डी की बात करूं, ठीक है, डी के मुझे वर्किंग और नॉन वर्किंग एज्यूम करने हैं ना, ठीक है, डी के मुझे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एज्यूम करने हैं, तो वो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम करूंगी। ऐसा नहीं कि मेरे को जो सम दिया है ना, डी के वर्किंग और ई के वर्किंग, उन्हें एक वेरिएबल में एज्यूम कर लूं। जो रेशियो दिया था उन्हें एक वेरिएबल में। तो यहां से समझना है, ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x, और ये हो जाएगी 7x। ये वैल्यू हो जाएगी 3y, और ये वैल्यू हो जाएगी 4y। अब देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास 5x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है? 360। क्यों? क्योंकि हमें सम किसके अकॉर्डिंग दिया है? तो सम हमें इसके अकॉर्डिंग दिया है। हम ये मिस्टेक ना करें कि ये 5x और ये 3x, 8x की वैल्यू इक्वल टू 360। जो मिस्टेक करेंगे ना स्टूडेंट, मैंने वही वैल्यू बताई है कि जब हमें सम इस डायरेक्शन की फॉर्म में दिया है ना, तो हम मिस्टेक भी यही करते हैं कि रेशियो की वजह हम सोच ही नहीं पाते कि रेशियो में जो हम वेरिएबल एज्यूम करते हैं वो सेम होता, और जो हमें सम दिया है वो डिफरेंट डायरेक्शन में दिया है। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में देखें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहां से आएगी 5x प्लस में 3y इक्वल में 360, एंड सेकेंड इक्वेशन आएगी 7x प्लस 4y इक्वल में 490। क्लियर है? ठीक है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से। 5 की करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 20x, ये 21x, यहाँ पर लिख रही हूँ, ये 12x होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बात तो क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करें 360 की 4 से तो 1440, अगर हम यहाँ पर बात करें 490 की 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 1470। ठीक है, यहां से 21 से 20 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या अगर हम वैसे को नॉर्मली देखें तो ये वैल्यू भी माइनस का 30 आ रही है और ये वैल्यू भी माइनस का x आ रही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ऐसे ही जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां पर पुट करते हैं, देखिए 5 into 30 150 360 में से डिडक्ट करूंगी, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 210,
और 210 किसके इक्वल है, 3y के इक्वल है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। ऐसी कैलकुलेशन माइंड में करनी है, ऐसा नहीं कि आप लिख कर करें। जैसे मैंने आपको बताया 30 को मैं यहाँ पुट करती हूँ 5x, 150 153 60 में से डिडक्ट करूंगी 210 और 210 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 एंड सॉरी x की वैल्यू इज 30 एंड y की वैल्यू कितनी है, 70। यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, 5x, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 30 है तो ये 150, ठीक है। ये कितना है, 7x, तो यहां पर 30 के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210। y की वैल्यू कितनी है, 70, 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4y है, 4y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 280। क्लियर है। अब हमने यहां से जो हमें डी के वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पर्सन थे सोसाइटी डी में और ई में थे, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग हमने चारों फाइंड कर लिए। अब हमारे पास जो हमने लाइन स्किप की थी ना, वो कौन सी थी कि डी में जो टोटल पर्सन है ना, सी में उस टोटल पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो सी के टोटल पर्सन उससे 25% मोर है। तो पहले डी के देखें तो टोटल कितने हैं, तो 150 प्लस 210 इज 360, ठीक है। 360 का अगर मैं 25% कहूं तो 1/4 कितना हुआ आपके पास, 90, ठीक है। कैलकुलेशन कोशिश कीजिए माइंड में करें, 1/4 कितना होगा, ये हमारे पास सम कितना आ रहा है, 360, 360 का 1/4 इज 90। यानी अगर हम मैं सोसाइटी डी की बात करूं तो सोसाइटी सी की बात करूं तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना, वर्किंग चाहे नॉन वर्किंग दोनों का मिला के टोटल, वो क्या है, 360 से 90 ज्यादा है। तो कितना है टोटल अगर मैं बात करूं तो 450 है। तो हमारे पास सोसाइटी सी के वर्किंग एंड नॉन वर्किंग का सम आ गया है, कितना है वो, 450। 450 में से 116 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 334। क्लियर है। 450 में से हमने 116 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितनी वैल्यू आई, 334, ठीक है। तो अब हमने यहां से 5 की 5 सोसाइटी थी, ठीक है, उसमें हमने वर्किंग एंड नॉन वर्किंग टोटल दोनों टाइप के नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कर लिए। अब इसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं हमारे क्वेश्चंस, इसी पे बेस्ड जो है। अल्टीमेट बी बैंकर का ऑनलाइन कोर्स का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो 3 मई से हो रहा है, ठीक है। आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड यूज करके 45% का डायरेक्ट डिस्काउंट ले सकते हैं। वो कोड क्या है, फ्लैश 45, ठीक है। ये कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑफर चल रहा है जिससे आप ये कोड यूज करके 45% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, द नंबर ऑफ पर्सन इन ए सोसाइटी ए, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन इन ए सोसाइटी ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी बी। यहाँ वर्किंग और नॉन वर्किंग डिफाइन नहीं किया गया, यानी टोटल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। वही टेबल जो हमने अभी क्रिएट की थी, ठीक है, जो फाइंड किया था डाटा, वही टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सोसाइटी ए की बात करूं तो सोसाइटी ए में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 756 एंड सोसाइटी बी में कितने हैं, तो 630। ये इससे कितने परसेंट मोर है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो कितने परसेंट मोर है, पहले तो मोर है या लेस है, तो मोर है, ठीक है। कितना मोर है, तो अगर हम देखें तो 126 मोर है, किससे, बी से। बी के टोटल नंबर ऑफ सोसाइटी पर्सन कितने हैं, 630 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 63 से 2 यानी 20% मोर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 20% मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ई। सोसाइटी ई में नंबर ऑफ पर्सन बताने तो वो कितने हैं, 490। डायरेक्टली जब भी हमारे पास केसलेट डीआई आती है तो उस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी ही होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी सी। सोसाइटी सी में नॉन वर्किंग पर्सन कितने हैं, तो कितने हैं, 334। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी बी सी डी टुगेदर। हमें एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का कौन कौन सी सोसाइटी के रिस्पेक्ट में बी सी डी। तो सम कर लेते हैं, देन एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो सम अगर हम देखें तो ये 0, ठीक है, 3 and 5 8 and ये 14 का 4 अगेन 1 कैरी 1440, ठीक है। तो सम हमारे पास कौन कौन क्या आ गया, सोसाइटी बी में, सी में एंड डी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं कहूं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग, दोनों के रिस्पेक्ट में कहा है, तो वो कितना है 1440। एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 480, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे 144 का अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन ऑफ ए सोसाइटी डी एंड सोसाइटी ई। सोसाइटी डी एंड ई के हमें क्या है, किसमें बताने हैं, वर्किंग पर्सन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 210 एंड 150, कितना डिफरेंस है 60, ठीक है। तो क्या आंसर आया 60। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और डीआई या केस स्टडी डीआई के साथ।